રહેશે। પ્લસ મેં આમાંથી જે ઇન્કમ લીધી એમાંથી મેં એક 1.5 વર્ષ પહેલાં મેં ફ્લેટ મારું ડ્રીમ હાઉસ આ જે કીટ છે ને એ 7,400ની કીટ નથી, એમાં સપનાઓ છે। તો એમાં મને મારું સપનું હતું કે મારી ગાંડાની કમાણીનું મારું એક મકાન લેવું છે। તો સાગર જોશી સરે આવી અમેઝિંગ પ્રોડક્ટ્સ બનાવી છે ને, તો એમાંથી મેં મારું ડ્રીમ પૂરું કર્યું છે। આ 39,000ની ઇન્કમમાંથી મેં આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં ફ્લેટ બુક કરાયો, 39,31,000નો ફ્લેટ બુક કર્યો, અત્યારે એની કિંમત 46 લાખ છે, બરાબર। તો 40 લાખ આ ઇન્કમ, બરાબર। 39-40 છે, આમ તો 40 હશે, હું ટોટલ નહીં મારતી। અને પ્લસ 6.5 લાખ પેલી, કારણ કે એ 12 ઇન્કમમાંથી તો મેં ફ્લેટ બુક કરાયો, તો એ બી મારું બેનિફિટ જ કહેવાય ને। 39,31,000નું મકાન, અત્યારે એની કિંમત 46, 6 લાખે 39 આ ગણ તો 45 લાખની ઇન્કમ થઈ, બરાબર। અને બીજું કે મારા હસબન્ડને 4 મહિનાથી કેન્સર હતું, 4 મહિનાથી જ્યુસ ઉપર જ હતા, તો બી આ પ્રોડક્ટનું એટલું અમેઝિંગ રિઝલ્ટ છે ને કે એમનો સ્ટેમિના એટલો પાવરફુલ રહે છે। અમે સુરત હલ્લાબોલની મિટિંગ હતી તો અમે બંને સુરત ગાડી ડ્રાઈવ કરીને ગયા આવ્યા, પછી રાજકોટમાં હલ્લાબોલ મિટિંગ હતી ત્યારે બી અમે બંને ગાડી ડ્રાઈવ કરીને ગયા આવ્યા। પ્લસ હવે આ રવિવારે છે ભાવનગરમાં હલ્લાબોલ લેડીસોની મિટિંગ, ત્યારે શનિવારે અમે રાજકોટ જવાના છીએ ગાડી લઈને, અને રવિવારે અમે ભાવનગરની મિટિંગમાં હશું। એટલે આ કીટ છે એ તમે જરૂર એક ડિસિઝન લેજો, કોઈને પૂછવા ના જતા। 7,400માં બંગલા નહીં બંધાઈ જાય, પણ તમારું હેલ્થ સારી રહેશે, સપનાઓ પૂરા થશે, અને તમે જે ચાહો ને એ મળશે। અહીંયા તમારી જરૂરિયાતો પ્રમાણે નહીં, પણ તમારી ચાહત કેટલી છે, ચાહત કે હિસાબ से यहाँ पैसा આપે છે સાગર સાહેબ કે, અને જે નામ છે ને એવું જ કામ છે। સાગર સાહેબ કે મારે તો આપવું છે, તમારે કેટલું લેવું છે તમારા હાથમાં છે। થેન્ક યુ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानुभी बरवाड़ है और मैं पिपली गांव से आता हूँ। बिजनेस शुरू के 20 महीना हो गया। अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सभी के सहयोग से 40,70,000 कमा चुका हूँ। कितने लोग कमाना चाहते हैं तो डिसीजन तुरंत ले लेना, बराबर। योगेश भी ने मेरे को आज से 28 महीने पहले जानकारी दिया था, भानु भाई एक मस्त प्रोडक्ट आया, आप आ जाओ। तो मैंने सारा इंक्वायरी फोन में कर लिया था, बराबर। वही प्रोडक्ट में क्या है बोलते गुजराती में बोल क्या उनको बोले गद्दा है, सोने का, पानी का बोतल है, पानी पीने का, पेड़ लगाने का, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। बोला तुम खत्म करो, अपने को नहीं करना। यानी कि मैंने बात का भरोसा नहीं किया, 8 महीना लेट किया तो आज मैंने 1.5 करोड़ का नुकसान किया। आप नुकसान मत करना। मैं 4 बजे योगेश जी के घर पे गया था, लगभग 11 बजे तक हमारा बहस चला था कि डिसीजन मैंने तुरंत ले लिया और 3 IDC मैंने काम काज शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैं रिजल्ट का इंतजार करने नहीं गया, और दूसरे दिन लोगों को बुलाया कि आ जाओ बिजनेस करो। कोई ने हाँ बोला, कोई ने ना बोला, हमने परवाह नहीं किया। लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, हम भी पैसा कमाए, हमारे साथ भी लोग जुड़े। मैं शुरू किया जब अकेला था, आज मेरे साथ 2700 लोगों का टीम है। मैं तो पैसा कमाया, मेरी टीम में भी लोग पैसा कमाए। यानी कि यहाँ क्या है, हम एक दूसरे को पैसा कमाने का रास्ता दिखाते हैं। यानी कि डिसीजन तुरंत ले लेना। ऐसा कहा गया है कि जिसने बोला कल, दिल गया डन, बराबर। वो बहाना बताएगा भी। जिसने बोला परसों, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वो बीत गए वर्षों। और जिसने बोला आज, उसी ने किया रहा है। आप डिसीजन लेना, जिन लोगों ने पैसा कमाया ना उसने डिसीजन तुरंत ले लिया है, बराबर। तो तुरंत डिसीजन ले लेना और काम शुरू करो, और अपने को अपना दिमाग नहीं दौड़ाने, बराबर। मैंने अपना दिमाग नहीं दौड़ा, पहले बहुत दौड़ाया था, फिर योगेश जी ने जैसा बोला वैसे किया तो पैसा कमाया। तो आपको भी क्या करना है, जिसको आपने यहाँ इन्वाइट किया है उस पर विश्वास करो। सुबह का जब ट्रेनिंग आता है, रूमिन सोनी साहब का ट्रेनिंग में बैठो, जूम का मीटिंग देखो, सीखते रहोगे तो पैसा कमाओगे, और एक दिन में मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे पिपले से आगे ना एक मेहंदी माता का मंदिर है, लोग वहाँ मेहनत रखते हैं 11 गुरुवार बनने की, 11 रविवार बनने की। तो ऐसे 11 गुरुवार भरोगे ना तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। क्योंकि सीधी बात तो धीरे मालूम नहीं पड़ता ना, यहाँ पैसा लोगों को दिमाग में उतरता ही नहीं, यहाँ पैसा कैसे आता है, बराबर। तो धीरे धीरे आएगा। मैं 1 लाख रुपया कमाया तब तक इनकम भी मालूम नहीं पड़ा था, इतना मालूम पड़ा था पैसा आता है, बराबर। तो बस लग जाओ, जुड़ जाओ, और एक बात ध्यान रखो, आपके आजू बाजू प्रोडक्ट तो आने वाला है, क्योंकि आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। तो जो आपका साला है ना, किसी का बहनोई तो है, तो जो आपकी दीवार जिसके साथ टच करती है उसकी दीवार दूसरी ओर जगह 4 मकान में टच करती है, आगे पीछे 4 ऊपर। तो करंट तो आने वाला है, आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। अब खुद माल ले हुए तो ग्राहक बनते हो, और किसी को माल देते तो व्यापारी बनते हो। तो व्यापारी बन जाओ और पैसा कमाओ। थैंक यू वेरी मच।
પુઅર બ્લડ સર્ક્યુલેશનથી 300 પ્રકારના રોગ થાય. કેટલા? પુઅર બ્લડ સર્ક્યુલેશનથી 300 પ્રકારના રોગ થાય, પણ જો પૈસાની કમી હોય તો 400 પ્રકારના રોગ થાય. આજથી 27 મહિના પહેલાની વાત કરું, મારા મિત્રએ મારા ઘરે આ કોન્સેપ્ટ બતાવ્યો અને એ ટાઈમે આની પ્રાઇસ હતી 6,800 રૂપિયા. પણ એ ટાઈમે કન્ડિશન એવી હતી દોસ્તો કે હું જે મકાનમાં રહેતો હતો એ મકાનનું 4 મહિનાથી ભાડું નહોતું પડ્યું. એટલે હું પ્લાનિંગ એવું કરતો હતો કે ભાઈ એક ટેમ્પો બોલાવું અને મારું ગામ છે કમાણ, મારું મકાનમાં કે તમે કઈ કમાણા નહીં, તમે કમાણા જતા. તો 500-1500 રૂપિયા જે ભાડું હતું એ ભાડાના નહોતા ને એ ટાઈમે મારા મિત્રએ કીધું તારા આટલા પૈસા ખર્ચવાના છે ને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવાની છે. એ ટાઈમે જેમ આપણે ટીવીની અંદર પેલું એન્ટેના ફરી ગયો કેવા જર્મની આવો એવા માઇન્ડ તો જર્મની ચાલતા શું કરવું હવે. તો એવી સિચ્યુએશનમાં મેં એને વાત કરી, મારા મિત્રને વાત કરી પૈસા નથી. તો મારા મિત્રએ કીધું કે પ્રમોદ પટેલ ગાય દૂધ આપે? તો ના, દૂધ નીકાળવું પડે. યસ ને? તો પૈસાનું સેટિંગ હોય નહીં, કરવું પડે. અહીંયા ઘણા બધા લોકો અહીંયા બેઠેલા છે, અહીંયા તમને પ્લાન બતાવ્યો કે ભાઈ 7,400, 11,900, 9,600, 15,900, પણ ઘણા બધા લોકોને તમારે સેટિંગ નહીં હોય. તો ગેરંટી મારું દોસ્ત એક વખત સેટિંગ કરી લેજો, લાઈફમાં બીજી વખત સેટિંગ નહીં કરવું પડે. 45 લાખ પ્લસ ઇન્કમ લઈ ચૂક્યો છું. એ ટાઈમે 6800 રૂપિયા હતા. 10 લાખની કાર લીધી, ગાડી નંબર 6800 જ રાખ્યો. મારી ગાડી નંબર 6800 જ છે. જે મકાનમાં રહેતો હતો ભાડે એ જ મકાનની સામે મકાન પરચેસ કર્યું મેં આ સિસ્ટમના માધ્યમથી. તો એટલો જબરદસ્ત કોન્સેપ્ટ છે, તમારું દિમાગ ના લગાવતા કે ઓલરેડી સાગર જોશીએ 15 વર્ષ રિસર્ચ કરી દીધું છે. વધારે એનાલિસિસ ના કરતા નહીં તો પેરાલિસિસ થઈ જશે. બરાબર? તો એટલો શાનદાર જબરદસ્ત કોન્સેપ્ટ છે. બરાબર? આજે જેને તમને કોન્સેપ્ટ બતાવ્યો છે, ડિસિઝન તમારું લઈને શરૂઆત કરજો. આ દિવાળી આવતા આવતા તમારા ઘરે એક ચમચમાતી કાર હશે, ગેરંટી આપું દિલથી. માર્કેટમાં એટલી બધી જબરદસ્ત બીમારીઓ છે દોસ્તો, દુનિયાભરની અલગ અલગ બીમારીઓ આપણે જાણવા મળે છે. લોકો બધા દુઃખી જ છે. આખા વિશ્વની અંદર 4 પ્રકારના દુઃખી છે. પહેલો પ્રકારનો દુઃખી પોતાના દુઃખથી દુઃખી છે. બીજો દુઃખી કોણ છે? બીજાનું સુખ દેખીને એ વ્યક્તિ દુઃખી છે. ત્રીજો વ્યક્તિ બીજાનું દુઃખ દેખીને એ વ્યક્તિ દુઃખી છે. અને ચોથો વ્યક્તિ ખામખા દુઃખી છે. 4 પ્રકારના દુઃખી છે દોસ્તો. એમાંથી આપણે ત્રીજા પ્રકારના દુઃખી બનવાનું છે કે બીજાને કોઈ તકલીફ છે, બીજાને કોઈ ડાયાબિટીસ છે, હાઈ બીપી છે, લો બીપી છે, પેરાલિસિસ છે, તો એના ઘરે જઈને આ વસ્તુ સમજાવવાની છે અને એને સારું થશે આ પ્રોડક્ટથી. તો દોસ્ત પૈસા તો મળશે, જોડે જોડે દુઆ પણ મળશે. અને ઉપર દુઆ કામ આવવાની છે, પૈસા કામ આવવાના નથી. એટલી શાનદાર જબરદસ્ત પ્રોડક્ટ છે દોસ્તો. પણ એક ડિસિઝનની શરૂઆત કરજો. ડ્રીમ તો આપણે બધા લોકો દેખીએ છીએ કે ભાઈ આપણે કાર જોવો છે, મકાન જોવો છે, સારી લાઈફસ્ટાઈલ જોવો છે, બધું જ જોવો છે. પણ બધાના લોકોના ડ્રીમ પૂરા કેમ નહીં થતા? બધા લોકો જોવે છે ડ્રીમ, બધા લોકોને કાર જોવે છે, પણ બધા લોકોના કેમ ડ્રીમ પૂરા નહીં થતા? એના પાછળનું લોજિક અને સાયન્સ શું કામ કરે છે? સ્પેશિયલ ઇન્ડિયન્સ માટે એક ફ્લાઇટની અંદર 3 સાયન્ટિસ્ટ જતા હતા. એક અમેરિકાનો હતો, એક લંડનનો હતો અને એક ઇન્ડિયાનો હતો. અને એર હોસ્ટેસ આવી અને એમને ચા આપી. તો ત્રણે ચા પીધી. તો અમેરિકા વાળા એક ગ્લાસ સીધો રાખ્યો, લંડન વાળા એક ગ્લાસ ઊંધો રાખ્યો અને ઇન્ડિયા વાળા એક ગ્લાસ આડો રાખ્યો. તો પેલી એર હોસ્ટેસ ફરીથી આવીને ચેક કર્યું કે તમે કેમ કપ સીધો રાખ્યો છે? પેલો કે અમેરિકા વાળો કે મારે ચા જોઈએ છે. લંડન વાળાને પૂછ્યું કપ કેમ ઊંધો રાખ્યો છે? એટલે કે મારે ચા જોઈતી નથી. ઇન્ડિયા વાળાને પૂછ્યું તમે કપ આડો કેમ રાખ્યો? તો કે ચા આવે તોય ઠીક, ના આવે તોય ઠીક. ડ્રીમ દેખીએ છીએ તો ભાઈ અહીંયા પ્લાન દેખાડ્યો, મહિને 10,80,000 રૂપિયા બધું દેખ્યું, આવે તો ઠીક, જય માતાજી. વાત સાચી ખોટી એટલે નથી આવતા. પ્લાન તો બધા માટે સેમ જ છે. આ સિસ્ટમ જ્યાંથી શરૂઆત થઈ તો મિતેશ મહેતાએ 9 કરોડ રૂપિયા કમાયા. બરાબર? ઘણા બધા લોકોએ 4-5 કરોડ રૂપિયા કમાયા. અમુક લોકોએ 500 રૂપિયા પણ નથી કમાયા. કેમ કે લોકોનું ડ્રીમ નહીં કે ભાઈ આ વસ્તુ મારે જોવો છે. મેં એક વખત નક્કી કરેલું મારે કાર જોવો છે. કાર કેમ જોતી હતી? કે જોઈનિંગ કરી મેં 15 ફેબ્રુઆરી 2021ના દિવસે અને એક્ઝેક્ટ 21 જૂન 2021ના દિવસે હું અને મારો પરિવાર, એટલે મારે 1 વર્ષનું નાનું બાળક છે મારું, અમે મારી વાઈફને 3 જણા બાઇક ઉપર જતા હતા અને અચાનક વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. મેં હેલ્મેટ પહેરેલું અને મારી વાઈફને બધા લોકો પલટી ગયેલા. हेलमेट नीचे उतारी और एक टाइम में आसमान में बात कर दी थी कि जितना बिगाना इतना बिगा ले, अगली बार मौका नहीं दूंगा बिगाने के लिए. આવું તમારું લક્ષ્ય હોય તો જ ચાલે છે દોસ્તો. કે ભાઈ અહીંયા ઘણા બધા લોકો એવા છે કે ભાડાના મકાનમાં રહેતા છે, વર્ષોથી 25 વર્ષથી ભાડાના મકાનમાં રહે છે. બધા લોકોનું સપનું હોય છે કે ભાઈ આપણો અમદાવાદની અંદર એક પોતાનું મકાન હોય. તો ગેરંટી મારું દોસ્ત 1 વર્ષ દિલથી કામ કરી લેજો, 100% આ સિસ્ટમ તમને મકાન લઈ આપશે. તો
તો આ સિસ્ટમ એટલી જબરદસ્ત છે, પણ ડિસિઝન તમારું પોતાનું લેજો. લાસ્ટમાં ખાલી હું એટલી જ વાત કરીશ તો આ કોન્સેપ્ટ હું કેમ કરી રહ્યો છું. तो क्या कभी कभी मैं सोचता था मुझे तो राणा सांगा के युग में आना था, वो एक हाथ से लड़ा, मुझे तो बिना हाथ से लड़ना था. कभी कभी मैं सोचता था मुझे तो अकबर के युग में आना था, बीरबल से भी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल मुझे करना था. कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे तो सन 1922 में आना था, भारत छोड़ो आंदोलन में मुझे भी अपना काम करना था. लेकिन दोस्तों मैं सही टाइम पे आया हूँ, ई बायोटॉन के टाइम पे आया हूँ. बन गए लोग इतिहास में, नया इतिहास बनाने आया हूँ. अरे भाई जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि साला मरने के बाद भी ऑडियंस चलाए. वंस मोर प्रमोद पाटीदार. थैंक यू. આપણી આજુબાજુ બધા લોકો રહે છે, દુનિયામાં બહુ બધા લોકો રહે છે, પણ બધાને આ વસ્તુનો એક્સપિરિયન્સ હશે. જ્યારે ગજવામાં ખાલી હોય ત્યારે માણસ કેમ ના કોકની વાતચીતો ચાલતી હોય તો એમ અને ગજવું ગરમ હોય તો પાવર આવી જાય. અને જે કઈ બી ચર્ચા ચાલતી હોય એમાં સામેથી જોડાઈ જાય. એટલે આપણી જે જૂની કહેવતો હતી ને, નાણા વગરનો નાથિયો નાણે ના થાલા, એ આપણા વડવાઓ જે કઈ બી કહી ગયા છે ને એ બધું સાચું જ છે. પણ આપણે બધા જે કે ને કે બહુ બધું એનાલિસિસ ને બધું નવું નવું ઓલું કરવામાં આપણે આપણું જૂનું બધું ભૂલી ગયા છે. આપણી પ્રોડક્ટ પર એના ઉપર જ છે, બરાબર. તો આવી જ રીતે હજી આમાંથી 1 કરોડ ઉપર કમાયા હોય એવા લીડરને જોવા છે. કેમ કે એણે હજી બી આપણા કરતા પણ વધારે લોકોને હેલ્થ આપી છે, પરિવારને સારા કર્યા છે, વેલ્થ આપી છે, બધી રીતે એને સ્ટ્રોંગ બનાવ્યા છે. તો એવા કરોડપતિ લીડરને હું ઇન્વાઇટ કરીશ, યોગેશભાઈ ઠક્કરને. પ્લીઝ વેલકમ. दोस्तों नमस्कार. नमस्कार. मेरा नाम योगेश ठक्कर है दोस्तों, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ. जानना ये चाहूँगा सबसे पहले कि नए लोग कितने आए हैं, पहली बार भी हैं. टेंशन मत लो, हाथ उठाओ, कोई यहाँ से बाहर निकल के पैसा नहीं मांगेगा. रोशन भाई ने अच्छी तरह से उन्होंने प्लान और प्रेजेंटेशन दिया है, मौलिक भाई ने सपोर्ट किया है, मैडम ने सपोर्ट किया है. इन तीनों लीडरों के लिए जोरदार पहले. दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर इसी हॉल में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किए हुए हैं और बहुत कुछ लोग आए हुए हैं. वैसे मुझे भी मेरे एक दोस्त ने 4 दिसंबर 2020 को मेरे एक दोस्त का फोन आया था मुझे, और उस वक्त शायद आपको मालूम होगा कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, बाहर भी नहीं निकल सकते थे. उस वक्त की बात है. तो बोला कि योगेश कहाँ पे है? मैंने बोला लॉकडाउन में कहा, घर पे ही रहूंगा यार, बाहर तो निकल नहीं सकते, हर जगह पर पुलिस वाले खड़े हैं. राइट बात है. तो क्या कहीं से भी रास्ता निकाल के आप पिनेकल होटल पर आ जाओ, स्टेडियम अपना जो टाउन हॉल के सामने एलिट ब्रिज अहमदाबाद. मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, वहाँ जाएंगे क्योंकि 25 साल पुराना रिश्ता तो मालूम है, कुछ न कुछ अच्छा ही जानकारी मिलेगा. ऐसा सोच के कहीं से भी रास्ता निकाल के उस होटल पर मैं पहुँच गया. जैसे रोशन भाई ने आपको यहाँ पर प्लान और प्रेजेंटेशन जो दिया, समझाया कंपनी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, लाइव डेमो, प्रोडक्ट भी फिजिकल दिखाया, वैसे ही सेम मुझे होटल के रूम में आमने सामने बैठकर करीबन घंटा 1.5 घंटा ये बहुत सारी चीज़ें समझाई. उस वक्त मैं अकेला भी नहीं था, करीबन 14-15 लोग थे वहाँ पर. समझा दिया. फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया. ये प्रोडक्ट आपको जो फिजिकल देखने को मिली ना, मुझे उनका फोटो दिखाया गया था कि योगेश भाई ऐसा प्रोडक्ट आया. जैसे बोला ना, ये ऐसी लड़की है जिसके साथ आपको शादी करनी है.
सारा पैरालिसिस वाली भी हो सकती है, उसको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, भरोसा किया, क्योंकि बताने वाला मेरा जिगरजान दोस्त था, 25 साल पुराना रिश्ता था, मालूम था सारा जहाँ शादी करवाएगा ना लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, इतना तो मालूम था। इसलिए उनका कहा मानकर एक डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया और ऑन द स्पॉट मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जो 14-15 लोग बैठे थे, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मैंने बोल दिया कर दो, पैसा नहीं था जेब में, फिर भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 6 तारीख पर पैसा एडजस्टमेंट करके दिया, 6 दिसंबर को मेरा आईडी एक्टिवेट हुआ। आज भी मेरे मोबाइल में सारी चीजें देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, लॉकडाउन था इसीलिए किसी के घर नहीं जा सकते थे, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो वो दोस्त ने मुझे दिया, वो सारा इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, सब लोगों को मिलने लगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आने लगे। फिर लॉकडाउन पूरा खुल गया तो मीटिंग का माहौल यहाँ इसी होटल से शुरुआत की थी दोस्तों। आज पूरे इंडिया में कोई ऐसा सिटी नहीं है जहां पर ई बायोटोरियम का सेमिनार ना हो। एवरी डे, एवरी वीक में 3 बार ग्रुप मीटिंग, राइट बात है, बहुत सारी। वैसे मैंने भी स्टार्ट किया, आज मेरे को 28 महीना पूरा हो गए दोस्तों। जब स्टार्ट किया तो अकेला था, आज 58,500 लोग हैं मेरे टीम। सभी के घर प्रोडक्ट गया, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट सबको मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिरेकल रिजल्ट मिला। और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से योगेश ठक्कर 1,32,00,000 मेरे लिए मत बजाओ दोस्तों, क्योंकि वो दोस्त ने अगर जो फोन न किया होता और मैं वहाँ गया ना होता तो आज योगेश ठक्कर आपके सामने खड़ा देखने को नहीं मिलता। वो पूरी मेरी ग्रेट आज अपलाइन है, हम सबकी ग्रेट अपलाइन है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला दोस्तों, सपोर्ट से ये सारा काम चला और आज इस स्टेज पर पहुंच गए और इतना अच्छा लेवल मिल गया दोस्तों। मैं आपको मेरा जो मैसेज यही है आप सभी लोगों को कि आज आप जो है ना दोस्तों, आज जो आप है वो आपकी सोच की वजह से है। इसलिए ज्ञान रहे, सोच को बदलो, सोच को बड़ा रखो। सोच को बदलने का और बड़ा रखने से कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है ना। लेकिन हम लोग सोचने के लिए भी डरते हैं, हम लोग सोचने के लिए भी डरते हैं, सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा सोचते हैं हम लोग कि जिंदगी में आगे नहीं आते। और हमसे जो हमारे जान पहचान वाले लोग बहुत सारे आगे निकल जाते हैं, तब हमें लगता है कि साला हमें भी बड़ा सोचना चाहिए था, राइट। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बात करूं दोस्तों कि प्रोडक्ट का कितना बढ़िया रिजल्ट है, राइट बात है। मेरे घर की बात करूं, सबसे पहले मैं मेरी बात करूं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में नेटवर्क के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए बाइक इतना चलाया है कि पूछो मत। आज तक 7 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ मैं। इसीलिए जो लोग 2-2.5 साल पहले मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया था, लास्ट वाला जो मन का उसकी राइट साइड में जो गद्दी आती है, 24 आवर्स मुझे पेन होने लगा वहाँ पे। इतना पेन कि 15-20 मिनट यहाँ पर अगर खड़ा रहना है तो मेरे को तकलीफ रहे, मेरे को बैठ जाना पड़ेगा। फिर मेरे को 15-20 मिनट के बाद मैं उठ सकता हूँ, ऐसा मेरे को पेन शुरू हो गया। बहुत सारे घर पर जो हम लोग घर पर डॉक्टर बन जाते हैं जब शुरू का कुछ मामला होता है, तो वैसे भी मैंने वो मूव लगाया, आयोडेक्स लगाया, ऑयल लगाया मालिश करने वाला, लेकिन जब तक लगाए 10-15 मिनट ठीक, बाकी 20 मिनट के बाद वही का वही चालू। फिर मैं एक सर्जन डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, उसने बोला कि योगेश भाई इसका एक ही उपाय है, गोली दे सकता हूँ लेकिन वो पेन किलर रहेगी, जब तक उसका पावर रहेगा आपको पेन नहीं होएगा, पावर उतर जाएगा उसके बाद पेन शुरू हो जाएगा। अगर लाइफ टाइम में जिंदगी में ये प्रॉब्लम निकालना ही है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला कितना खर्चा आएगा? बोला 2 लाख रुपये। राइट बात है। अभी 2 लाख सुन के ही पहले तो, क्योंकि उस वक्त पैसा भी नहीं था, राइट बात है,
और राइट उसके 1.5-2 महीने पहले वो दोस्त ने मुझे बुलाया था, जो मैंने बात किया और यही प्रोडक्ट मेरे हाथ में आई, तो वो डॉक्टर के पास जाने का ही मैं भूल गया। और ये प्रोडक्ट मैंने राइट 1 महीना यूज़ किया। एवरीडे एक्चुअली तो यूज़ करता हूँ, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। राइट मैंने 30 दिन यूज़ किया। 31वें दिन के बाद आज की तारीख में वो पेन कहाँ चला गया मालूम नहीं। 15 मिनट नहीं दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर 15 घंटे बैठ सकते हैं तो योगेश ठक्कर खड़े खड़े 15 घंटे बोल सकता है। ऐसा बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग इसीलिए आगे नहीं आते कि निर्णय नहीं लेते, डिसीजन नहीं ले सकते जिंदगी का, क्योंकि हमारी जिंदगी का निर्णय और डिसीजन लेने का रिमोट कंट्रोल ही साला दूसरों के हाथ में है। मैं सबसे पहले बेशुमार तालियां चाहूंगा मैडम के लिए, कल्पना मैडम के लिए। जानते हो उन्होंने क्या बोला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर सुन के भी बहुत सारे लोगों को वैसे भी अटैक आ जाता है। कैंसर का इलाज तो दूर की बात, वैसे ही रात में चले जाते हैं। ऐसी खतरनाक बीमारी है, उनमें से भी सॉल्यूशन लेके आज हस्बैंड वाइफ अच्छे तरीके से ई बायोटोरियम का बिजनेस करते हैं, घर घर जाके डेमो देते हैं और लोगों का भला इसमें जोरदार ताली। पावरफुल एक डिसीजन आ जाता है ना दोस्तों, और एक बार शुरुआत कर दी आपने और रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, फिर आपका डिसीजन में कभी बदलाव नहीं आएगा। वैसे आपके सपने ऊंचे बढ़ते जाएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूं दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग लकी हैं दोस्तों, ये जिन्होंने मुझे बुलाया था होटल में, वही मेरी ग्रेट लाइन यहाँ पर मौजूद है। उनको सुनने की बहुत ही मजा आती है दोस्तों। तो मैं खुद मैं इनको इन्वाइट करता हूँ। आप कर रहे हैं, मैडम इन्वाइट करती है उनको, लेकिन याद रहे उनको जोश और जुनून हमेशा चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। अगर जोश और जुनून नहीं रहेगा 2 मिनट से ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, ये बता देता हूँ। तो हमें जोश और जुनून इतना दिखाना है कि उनको, अगर वो 5 मिनट बोलना चाहे ना, तो यहाँ पर आधा घंटा हमारे लिए वो बोल सके और हमको वो सब सारा नॉलेज दे सके। तो मैं मैडम को बोलता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन को इनवाइट करें और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। યોગેશભાઈએ ગ્રેટ અપ્લાયન્સ શું કામ કીધું ખબર છે? આજે માં હોય ને, માં એ જન્મ આપે ને ત્યારે જ બાળક પૃથ્વી ઉપર આવે, બરાબર? એવી રીતે આજે આપણા ગ્રેટ અપલાઇન છે ને, એમણે અહીંયા આખા ગુજરાતમાં શરૂઆત, સ્ટાર્ટિંગ, એનું બીજ એમણે બોયેલું છે અને એમના થકી જ પછી અત્યારે તમે જેટલા બી લોકો જુઓ છો, જેટલા બી કરોડપતિ, જે લોકો બી કમાયા છે ને, એ બધાને એમણે જ જન્મ આપ્યો છે। એટલે એવા અમારા ગ્રેટ અપલાઇન ધર્માંગ પંડ્યા સરને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન। यस मानू भाई। ओके, नमस्कार। रोशन भाई ने जोश भर दिया, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, आप सब यहाँ पे आए हो इतनी बड़ी तादाद में, और कई सारे लोगों ने बहाने बनाए थे, टाइम नहीं है, गाड़ी में पंक्चर है, पेट में दर्द है, पड़ोसी की बीवी की शादी है। यहाँ पे नहीं आए हैं, ये सोच लो कि हम लोग बहाने बनाने में एक्सपर्ट लोग हैं। और आप यहाँ पे आए हो, उसका मतलब यह है कि जिंदगी में जो भी सपने हैं आपको उसको जीना चाहते हो, जो भी तकलीफ है वहां से बाहर निकलना चाहते हो। ये सोच लो कई टाइम से परेशान कर रहा होगा जो बंदा आपको इनवाइट करके लाया है, कई दिन से परेशान कर रहा होगा शायद कि चलो ने। और हम ऐसे नहीं आए, कसम दी होगी, मिन्नतें की होगी, शाम को खाना मेरी तरफ से, ऐसा कुछ भी बोल के लेके आया है। ये स्वर्णो, वो आपका भला चाहने वाला वो आदमी है जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आपका शुभ चिंतक है जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। और भगवान भी चाहता है आपकी जिंदगी बदलना, इसीलिए आप यहाँ पे हो। आज से करीब 29 महीने पहले, मेरा नाम दोस्तों धर्मांग पंड्या है और बेसिकली अहमदाबाद से हो।
ब्राह्मण आदमी हो, पिताजी ने बोला बेटा अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी की तो अच्छी छोकरी मिलेगी। तो छोकरी की लालच में पढ़ाई लिखाई कर लिया और नौकरी लग गया था। 20 साल नौकरी करने के बाद समझ में आया कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी कितने लोग करते हैं? नौकरी करने वाले से बहुत प्यार करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि 20 साल के बाद मुझे समझ में आया कि सारा नौकरी से सपने पूरे होने वाले नहीं है। नौकरी करने वाला आदमी एडजस्टमेंट कर करके एडजस्टमेंट की आदत से मजबूत हो जाता है। बातों बातों में एडजस्टमेंट करता है। यस और नो? यस। और कितने लोग बिजनेस करते हैं? हाथ खड़ा करो। ओके, बिजनेस का मतलब ये होता है दोस्तों, छोटी सी दुकान की बात नहीं करता हूँ, कपड़ों का दुकान है या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है, वो बिजनेस नहीं है। वो आपके लिए खुद नौकरी ढूंढी हुई है आपने। सुबह जाना है, दुकान खुद ही खोलते हो, भगवान का मंदिर में अगरबत्ती खुद ही करते हो, झाड़ू खुद ही लगाते हो, शाम को दुकान खुद ही बंद करते हो। यस और नो? मैं उस बिजनेस की बात करता हूँ जहाँ पे मुकेश भाई अंबानी, रतन टाटा, ऐसे लोग बिजनेस, उसको बिजनेस बोलते हैं। यस और नो? हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और बिजनेसमैन भी, जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाले आदमी भी करोड़पति नहीं बनते। एग्री करते हो? यस। पैसा कमाने का बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन 2 मेन रास्ते हैं, नौकरी या बिजनेस। आज से 29 महीने पहले मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और जिंदगी में एडजस्टमेंट करके मेरी भी जिंदगी चल रही थी। हालत बहुत खराब थी क्योंकि कोरोना जस्ट खत्म हुआ था। मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने भी 2 महीना नाटक किया, जैसे आपने किया होगा यहाँ आने से पहले। बोले आज आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, अगले गुरुवार को आता हूँ, ऐसा बोला होगा। यस और नो? कई सारे लोग हंस रहे हैं। ऐसे 2 महीना मैंने मेरे दोस्त को, जिनका नाम है मितेश मेहता जी, उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहिए। उनको इग्नोर करता गया, वो इग्नोर करता गया, और 2 महीने के बाद उनका फोन आया कि धर्मांग भाई मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ, बड़ौदा से, क्योंकि वो बड़ौदा रहते हैं। अहमदाबाद आए और मैं मिलने चला गया। और दोस्तों, जब उन्होंने बताया कि मेरी 2.5 महीने की इनकम ई बायोटोरियम के माध्यम से 8.5 लाख रुपया है, तो मुझे हजम नहीं हुआ। 2 महीने में 8.5 हजम होता है आकर? मुझे भी हजम नहीं हो। मतलब दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ दिखाया, तब मुझे समझ में आया कोई गलती हो गई मुझसे। 2 महीना मैंने बिगाड़ दिया। दोस्तों, इस बिजनेस को समझा और शुरुआत की। मैंने उसी दिन निर्णय लिया, जैसे भानु भाई साहब ने बताया कि तुरंत निर्णय लिया। मैंने ऑन द स्पॉट निर्णय लिया कि यस मुझे करना है, और स्टार्ट किया। 2 लोगों को लेके आया था, घर पे गया, और यहाँ पे बताया होगा रोशन भाई, आपने लिया मीटिंग हो गया। रोशन भाई ने बताया था कि 2 लोगों को लेके आने का, ये सब बताया था। आप सोच रहे होंगे साला यही तो लफड़ा है, 2 लोग कहाँ से लाए? मेरे को भी टेंशन था, घर गया, साला नींद नहीं आ रहा, तो मैं कहा 2 कहाँ से लाऊं? तो वाइफ ने ये सुना था कि मैट्रेस तो मेरे को मितेश भाई ने पहले दिन सैंपल वाला दे दिया था, बोले लेके जाओ, 1 दिन के लिए देता हूँ, 1 दिन के लिए। तो वाइफ को बिछा के सुला दिया। वाइफ बोले कहाँ से ले, कितना रुपये का? मैं कहा गिफ्ट फ्री। नहीं तो नींद नहीं आती, हालत खराब थी। हालत खराब थी, बैंक में पैसा नहीं था, और बोलता कि 7,400 रुपया, तो साला नींद नहीं आता। ये और नो? मैं कहा मितेश भाई ने गिफ्ट दिया है, सो जा। उसको नींद आ गई, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। 4 बजे तक मैं जग रहा था। वाइफ ने बोला कि आप सोए क्यों नहीं? मैं कहा यार ये 2 कहाँ से लाए? लफड़ा ही है। आपको भी टेंशन हो रहा होगा, ये और नो? कितने लोगों को लगता है ये सारा 2 कहाँ से लाऊंगा? मेरे को भी प्रॉब्लम था कि 2 कहाँ से लाऊंगा। रात को फिर मैंने सोचा कि साला मरने के बाद 4 लोग चाहिए। कितने चाहिए? अपन अभी जिंदा है, साला 2 तो कहीं से भी ले गए, टेंशन नहीं, सो जाओ। फिर सो गया मैं। और आपको किसी को ऐसा लगता है कि 2 नहीं होंगे, हमारा तो बाहर मिलो, मैं 2 देता हूँ। डाउट है? और मरने के बाद 4 चाहिए, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? डाउट है? एक्सपेरिमेंट करना है। दोस्तों, टेंशन ये मत लो, आपके लिए 2 लोग रेडी है। मैंने स्टार्ट किया, योगेश ठक्कर साहब को बुलाया, भरत साधु साहब को बुलाया, दिनेश गढ़वी साहब को बुलाया, और मुकेश पटेल साहब को बुलाया। सब लोग आए। 10-15 लोगों में से 4 लोग तैयार हो गए।
2 को लेफ्ट 2 को राइट। दोस्तों आज मेरी टीम 1,25,000 लोगों की बनी। वाह वाह। और खुशी उस बात की नहीं है मैंने कितना कमाया, खुशी उस बात की मेरे लेफ्ट में 6 करोड़पति है और मेरे राइट में 5 करोड़पति है। वाह वाह। कई सारे लोग जब ये बिजनेस में मैं लेके आया था उनको भी हजम नहीं हो रहा था। योगेश ठक्कर साहब बोला आओ भाई हुआ थी रोग मटी जाए શું ગપ્પા મારો કોણ મળ્યો ઈસનપુરથી મારું પેટ્રોલ હારું તો લાવું છું। मुकेश पटेल बोले अपना मुफ्त आप तो लाओ बाकी अपना नहीं करो। सर मैंने सबके नखरे सहन किए शुरू में। 4 लोगों को लेके आया तो चारों लोग की हालत इतनी खराब थी जिसका बयां मैं नहीं कर सकता। किसी को 20 लाख का कर्जा तो किसी को 5 लाख का कर्जा तो किसी के बैंक में पैसे ही नहीं है। ऐसे लोग थे क्योंकि आम लोग थे और कोरोना खत्म हुआ था। जब मैं लेके आया तो उनको हजम नहीं हो रहा था यहाँ से इतने पैसे मिल सकते हैं। दोस्तों आज योगेश ठक्कर साहब आपने सुना 1,36,00,000 रुपया, भरत साधु साहब 1.5 करोड़ रुपया, मुकेश पटेल 3 करोड़ रुपया, दिनेश खड़वी 2.5 करोड़ रुपया, शैलेश पटेल 1.5 करोड़ रुपया, हमने उर्मिल सोनी साहब 3.25 करोड़ रुपया, तेजस पंड्या साहब 2 करोड़ रुपया, राइट, और बग्गड़ साहब 1.5 करोड़ रुपया, सुनील कुमार त्रिपाठी 1.5 करोड़ रुपया। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमाए मेरी टीम ने। दोस्तों एक रास्ता दिखाया। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या करते हो, आपने कितना कमाया, लेकिन आपने लोगों के लिए क्या किया, इंपॉर्टेंट वो है। यस और नो? आप कितना कमाते हो इंपॉर्टेंट। आप कितना पैसा कमाते हो उसकी वजह से आपको कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमाते हो उसकी वजह से आपको जरूर लोग याद रखेंगे। यस और नो? आपने वो कमाना है दोस्तों। कितने लोग शादी में आते हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं, लेकिन आपके जनाजे में कितने लोग आते हैं इंपॉर्टेंट वो होता है। तो आप किसी का भला कर सकते हो दोस्तों। एक ही एक माध्यम है जिसका नाम है ई-बायोटोरियम। यस। यहाँ दुआओं के साथ पैसा कमाने का मौका है, दुआओं के साथ। ये प्रोडक्ट लिया, मेरी वाइफ सो गई, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम था, मैं एक ही वाइफ रखता हूँ वैसे। जब रात को वो सोती थी, उसको हकीकत में बताऊं क्या प्रॉब्लम था, वो सोती थी और उसके हाथ सुन पड़ जाते, मतलब खाली चढ़ी जाए। આમ ઉપર હાથ જતો રહે એટલે ખાલી ચડી જાય એટલે ઊભી થઈ જાય અને મારી ઊંઘ બગાડે આમ કરી ऐसा हो रहा था पहले महीने में एक बार, फिर 15 दिन में होने लगा, फिर हफ्ते में होने लगा, फिर रोज होने लगा। हम लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते। यस और नो? वो हम भी इग्नोर कर रहे थे। डॉक्टर के पास वैसे हम नहीं जाते। फिर 4-6 महीने के बाद हुआ क्या कि दोनों हाथ बांध के वो सोने लगी। मैं कहा ये क्या कर रही है? बोले ऊपर जाएगा तो खाली चढ़ सकते। तो हम लोग ऐसा कुछ कलाकार लोग ढूंढ लेते हैं। यस और नो? और जब रहा नहीं गया और जबरदस्त तरीके से उसकी हालत खराब हुई, चक्कर वक्कर आने लगे, मैं डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा उस दिन कि मैडम जिंदा कैसे, मुझे पता नहीं। बोले आपको बीपी की गोली आज क्या शुरू करनी है। उनको डायबिटीज भी है और बीपी भी है। दोस्तों डेली की गोली वो खा रही थी। ये मैट्रेस लेने के बाद जब से सोना शुरू किया, कसम से बोलता उसके बाद कभी उसके हाथ सुनने नहीं पड़े। वाह। और दोनों गोलियां बंद कर चुकी है। दैट इज द पावर ऑफ ई-बायोटोरियम प्रोडक्ट। मेरी माँ को ये प्रोडक्ट दिया। मेरी माँ के लंग्स वीक थे, मतलब चलना थोड़ा चलती थी, हाँफ जाती थी, थोड़ा बोलती थी, रुक जाती थी, बहुत परेशानी में थी। वो डॉक्टर ने बोला कि अबे आउट चाल से 30% चाल है बहुत है। दोस्तों ये प्रोडक्ट मैंने उनको दिया, मेरी माँ के लंग्स आज 80% काम करना शुरू कर चुके हैं। माँ को प्रोडक्ट दिया तो मेरी वाइफ ने बोला मेरी माँ ने क्या गुनाह किया, हमारी माँ हमारी नहीं। तो मैं कहा तेरी माँ को भी दे ना भाई, क्या दिक्कत है। तो मेरी सांस को चलने का प्रॉब्लम था, वो चल नहीं पाती थी, आज वो दौड़ती है। वाह वाह। तो उन्होंने बोला कि अगले जन्म में आप दामाद फिक्स।
मैं कहा मेरे को तो पूछो भाई। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। कहने का मतलब ये दो माओ की दुआ मेरे साथ है दोस्तों। क्या आपकी माँ की दुआ आप लेना चाहते हो? यस और नो? यस। क्योंकि असर माँ की दुआओं में और पिताजी की दुआओं में होता है। यस और नो? आपको शायद आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है, ये मान लेता हूँ मैं, लेकिन उस माँ के लिए प्रोडक्ट जरूर खरीद ले जिसने आपको जन्म दिया है। 3 किलो का पत्थर यहाँ रख के 9 महीना घूमो, फिर मेरे को बताओ कि दर्द क्या होता है। ये सौ उस माँ को ये प्रोडक्ट दे देना, उसकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो सकती है। ये सौ उसको ये प्रोडक्ट दोगे दोस्तों, दुआएं बहुत मिलेगी। उस पिताजी ने जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उसको ये प्रोडक्ट दे देना उस पिताजी को, दोस्तों आपको दुआएं मिलेगी। पैसा तो बाय डिफॉल्ट ये बिजनेस देगा, बाय डिफॉल्ट देगा। हजारों लोगों की दुआएं हमारे साथ है दोस्तों, राइट? तो दैट इज द प्लेटफॉर्म। यहाँ से बहुत सारे लोगों की दुआएं कमा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का मौका दे सकते हैं, राइट? और आपके जो भी सपने आप लिख डालना है। आप लोग सपने देखते हो? कितने लोग सपने देखते हैं? हाथ खड़ा करो। मैं उस सपने की बात नहीं करता हूँ जो रात में आते हैं। रात में साले बहुत उल्टे सीधे सपने आते हैं। कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी में तैर रहा है, कोई पलंग से गिर रहा है। ऐसे सपनों की बात नहीं करता हूँ। मैं उस सपनों की बात करता हूँ जो हमें दिन में आते हैं और रात में सोने नहीं देते। यस। सपने आते कि नहीं आते? मेरे को बहुत सपने आते हैं। कोई मर्सिडीज निकलती तो मेरे को लगता था साला ऐसा गाड़ी होना चाहिए मेरे पास। फिर उसी क्षण ख्याल आता था कि अपनी औकात नहीं है। अच्छे बंगलों के पास से गुजरते थे, ऐसा लगता था ऐसा मेरे पास होना चाहिए। फिर उसी क्षण ख्याल आता है कि तू भाई तेरी औकात में है, मेरी औकात नहीं है। तो जितने भी अच्छी चीजें बनाई है दोस्तों, किसके लिए बनाई है भगवान ने? किसके लिए बनाई? हमारे सबके लिए। सोचना आपको पड़ेगा। और दोस्तों आप यहाँ पे आज आए हो, यही रास्ता है जहां से आप जो चाहो वो ले सकते हो। चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, कुछ भी यहां से पॉसिबल है। और फिर आप शिकायत मत करना ऊपर वाले से मरने के बाद कि भगवान मैंने तो करोड़पति बना है नहीं, हमने उठाई तो है ना। तो ऊपर जाओगे और शिकायत करोगे तो भगवान मारेगा 1 लाख, बोले साले तू किधर से आया? मणिनगर से। गुरुवार को गया था 22 जून को 2023 को तो एक मीटिंग में गया था। बोले हाँ, रोशन भाई ने समझाया था। बोले हाँ, तो साले उस दिन करना था ना, क्यों नहीं किया? करोड़पति बनाने का रास्ता तो मैंने दिया था, तूने नहीं पहचाना। ये तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी दोस्तों कि हमने 7,400 रुपया दिया, आपने मुझे प्रोडक्ट दे दिया। अगर ये बिजनेस में सक्सेस नहीं मिली तो नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? कोई नुकसान है? कोई ऐसा बंदा यहाँ पे बैठा है कि यार 7,400 अगर नहीं हुआ तो साला मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, ऐसा कोई आदमी है? हेलो, ऐसा अगर आदमी है तो मत करना भाई। 7,400 में कुछ होने वाला नहीं है। 7,400 में अच्छा मोबाइल भी मिलता नहीं है। ये मौका मिला हो दोस्तों, आज की आज शुरुआत करो। किसी की सलाह मत लेना, किसी को पूछने मत जाना, राइट? बीवी को तो बिल्कुल भी मत पूछना, है ना? मैं पूछने गया होता तो मैं करता क्या? मैं कि तू गिफ्ट उनकी गए जोरदार गिफ्ट है ना। सबसे खतरनाक तो उधर से हमारी फटती है थोड़ी। तो आपको बोलने का गिफ्ट आप या जैने बोला है नाम मारू नाम ले लो, कैसा गिफ्ट आप। लेकिन लेके शुरुआत करो दोस्तों, और सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भगवान से मैं प्रार्थना, मैं डाकोर से हूँ। डाकोर देखा आपने? डाकोर मैंने जब शुरुआत की थी तो भगवान से प्रार्थना करता था मैं, जब भी डाकोर। अब डाकोर का हूँ उसका मतलब ये नहीं है मैं डाकोर का दामाद हूँ और डाकोर का भांजा भी। रणछोड़ जी अपना डायरेक्टली सुनते हैं, भांजे को कभी मना कर सकते हैं, दामाद को कभी, दोनों अपना डायरेक्ट कनेक्शन। मैंने जब शुरुआत की मैंने बोला भगवान, हे भगवान, ये बात और मैंने चालू किया है, मेरे लेफ्ट में करोड़पति बनाओ
और मेरे राइट में 1 करोड़पति बनाओ, और बाद में मेरे को जो देना है देना, कोई टेंशन नहीं। भगवान बोले तथास्तु, तो 1-1 हो गया। फिर मैं गया, मेरे से रहा नहीं गया, मैं कहा फिर गया मैं, भगवान मेरे को लेफ्ट में 5, राइट में 5 है, लपड़ा नहीं। तो बोले तथास्तु, अभी 5-5 हो गया, अभी मैं कल जा रहा हूँ। किसको करोड़पति बनना, हाथ खड़ा करो। अभी बोलने वाला हूँ, भगवान 5-5 हो गया, अभी 100 लेफ्ट में और 100 राइट में। भगवान भी सोचते अपने लिए कुछ मांगता नहीं है, भाई बहुत अच्छा आदमी, इसको दे दो पैसे। दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो दोस्तों ऊपर वाला भी सुनता है। मैं हमेशा चिंता करता हूँ कि योगेश भाई आप करोड़पति बनो, तेजस भाई आप करोड़पति बनो, भरत भाई आप बनो। मैं हमेशा चिंता करता हूँ, मैं इनको ही पूछता हूँ कब करोड़पति बनना। यस और नो? लोग अगर यहाँ से पैसा कमाएंगे सर, अपने आप कमाओगे। दैट इज द पावर ऑफ ई भाव। सभी लोग को भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, खुदा से भी दुआ करता हूँ कि आप सबको बुद्धि दे और सभी लोग इस बिजनेस को शुरुआत करो, सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जो भी सपने उसको जियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। એક વસ્તુ છેલ્લે કહીશ, આપણે ક્યાંય બહારગામ જવું હોય ને, સવારથી સાંજ કે 2 કે 3 દિવસ કેવી રીતે થઈ જાય, તો આપણે ખબર છે પહેલા જોડે લઈ જતા હતા, ભાથું લઈ જતા હતા બધા। અત્યારે હાલમાં બી આપણે ક્યાંક સવારથી સાંજ જવું હોય કે ગમે તે આપણે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા તો આપણે બધા જોડે ટિફિન જોડે લઈને જઈએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે રસ્તામાં બી તકલીફ ના પડે અને આપણે પહોંચવાનું હોય ત્યાં બી તકલીફ પડે, બરાબર? તો જો એ ભાથું ના લીધું હોય તો આપણે રસ્તામાંથી જે મળ્યું એ ખાવું પડે, વાસી કે ગમે તેવું તળેલું કે, બરાબર? તો એ ભાથું છે એ આપણને ઘરનું તાજું ફ્રેશ વસ્તુ આપે છે। તો આ જે કામ છે ને, આ કેવું છે જોયું ને, અત્યારે જેણે બી એણે શું કીધું કે પોતે વાપર્યું તો હેલ્થ મળી અને બીજાને આપ્યું તો વેલ્થની સાથે સૌથી મોટી આશીર્વાદ મળ્યા, બરાબર? એટલે આશીર્વાદ કમાવાનો બિઝનેસ છે, એટલે આજુબાજુમાં પૂછવા ના જતો, બધા જ એક પોઝિટિવ ડિસિઝન લેજો। સૌથી પહેલા સામેવાળો ના લેતા કે એને મને આજ બોલાવ્યો છે ને એટલે હું લઈ લઈશ તો એને બોનસ નીકળી જશે, પણ પોતાનું વિચારજો કે આજે હું આ વસ્તુ લઈશ તો મારી અથવા મારા ફેમિલીની હેલ્થ સારી થશે, એમ કરીને એક પોઝિટિવ ડિસિઝન લેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।